अवेरी मैकलियड एंड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट, जो कि एक्चुअली 16 साल बाद हुआ था, यानी 1944 में हुआ है। इन्होंने एक्चुअली प्रूव कर दिया था, फाइनली प्रूव दैट DNA is the genetic material. DNA is our genetic material, or we can say DNA is genetic material of most organisms. यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, कुछ स्लाइड है, नहीं बना के दिखाना पड़ेगा। तो देखो क्या किया था, सबसे पहले 3 टेस्ट ट्यूब्स ली थी, फटाफट देखेंगे। ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। फर्स्ट केस में हमने क्या लिया, फर्स्ट केस में, सेकंड केस में एंड थर्ड केस में। फर्स्ट केस में लिया यहाँ पर लाइव आर के साथ, यहाँ पे भी लाइव आर एंड यहाँ पे भी लाइव आर, 3 कल्चर मीडियम इन्होंने लिए, और उसके साथ हीट किल्ड एस स्ट्रेन का क्या क्या डाला, एक एक कंपोनेंट डाला। हीट किल्ड टाइप 3 एस स्ट्रेन का हमने क्या डाला, सबसे पहले RNA डाला, फिर उन्होंने हीट किल्ड S3 स्ट्रेन का क्या डाला, प्रोटीन डाला। देन उन्होंने हीट किल्ड S3 स्ट्रेन का S3 स्ट्रेन का क्या डाला, DNA डाला। तो लाइव आर को रिप्रेजेंट कैसे करें, यहाँ पे सर्कल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये लाइव आर है और ये डिप्लोकोकस है एक्चुअली, तो आपको डिप्लोकोकस बनाना पड़ेगा। तो ये डिप्लोकोकस बैक्टीरिया हमने बना दिया। यहाँ पे भी हमने डिप्लोकोकस बैक्टीरिया बना देते हैं, वेट। ये स्क्वायर से आप कंफ्यूज मत होना। तो ये लाइव आर है बेसिकली। तो फर्स्ट केस में जब आपने हीट किल्ड S3 स्ट्रेन का RNA भी यहाँ पर डाला, तो उस केस में क्या हुआ, कोई ट्रांसफॉर्मेशन देखने को नहीं मिला, नो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कोई भी आपके पास लाइव आर के साथ लाइव एस नहीं मिला है यहाँ पे साथ में। यहाँ पे भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ जब हमने प्रोटीन्स ली लाइव आर के साथ ऑफ हीट किल्ड एस्ट्रेन की। बट जब आपने हीट किल्ड एस्ट्रेन का क्या लिया, DNA लिया ना, तो वहाँ पर चीज़ खटक गई, ट्रांसफॉर्मेशन हुई, ट्रांसफॉर्मेशन हुई। तो इसका मतलब टाइप 2R स्ट्रेन जो है वो ऑब्टेन हुई। तो टाइप 2R स्ट्रेन जो है वो ऑब्टेन हुई। इसका मतलब कि क्या प्रूफ हुआ, इससे ये प्रूफ हुआ, कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला दैट DNA ऑफ टाइप 3S जो कि हीट किल थी, टाइप 3S स्ट्रेन जो है जो कि हीट किल की थी, DNA ऑफ S3 स्ट्रेन गेट्स incorporated into live R strain by transformation, thus the bacteria, thus the जो आपके पास R strain है transform into
किस में होगी, लाइव एस स्ट्रेन। और इसी को ही प्रूव करने के लिए कुछ आगे और भी किया गया कि ये सॉलिड प्रूफ हो जाए। तो अभी देखते हैं, ये हमने अवेरी मैक्लियड एंड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट देख लिया। सो टू रिकन्फर्म दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, उन्होंने प्रोटीनेज कुछ नहीं होता, प्रोटीएज, आरएनएज एंड डीएनएज को यूज़ किया इन थर्ड स्टेप इंडिविजुअली। जो आपके पास ये थर्ड था ना एक्सपेरिमेंट, ये इसमें इंडिविजुअली उन्होंने पहले प्रोटीएज डाला, फिर उन्होंने आरएनएज डाला, फिर उन्होंने डीएनएज डाला। तो जब सबसे पहले उन्होंने प्रोटीएज डाला तो उसमें उनको क्या दिखा, ट्रांसफॉर्मेशन स्टिल हो रही थी। जब आरएनएस डाला तो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, बट जब डीएनएस डाला तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही थी। क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो हीट किल्ड एस्ट्रेन का डीएनए होगा, डीएनएस डालने पर वो डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा। अब जब डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया तो आपके पास कोई डीएनए ही नहीं है हीट किल्ड एस्ट्रेन का, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होगी, लाइव आर ही हमारे पास मिलेगा। तो यही स्लाइड में हमारे पास लिखा है दैट थर्ड स्टेप में इंडिविजुअली इन तीनों को डाला, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रोटीएज एंड आरएनएज ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आपके पास लाइव एस फॉर्म हो रहे थे। बट व्हेन डीएनएज वाज एडेड देन it disrupted the DNA from S strain and therefore no transformation of R strain into S strain occur. Eventually ये prove हो गया that DNA is the genetic material. So that's it for today. If you really like the session, please hit the like button. Do comments अगर आपको कुछ doubt हो, and whatever you like to comment, and don't forget to subscribe to my channel. Till then, happy learning. We will meet in next class.